ओके सो हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे अपने भौतिक विज्ञान के जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आगे की वीडियोज़ को। तो पीछे हमने जो वीडियोज़ देखी थी उसमें हम आंकिक सवाल को हल कर रहे थे। तो आगे के अभी हम एक दो वीडियोज़ और में जो है हम आंकिक सवाल को ही हल करने वाले हैं। अब देखो ये जो हमारे आंकिक सवाल है अगर ये आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे तो हमारा जो एक चैप्टर होता है विमा वाला, उसमें आपको जब एक भौतिक राशि को जैसे कि दिया होता है कि एक मात्रक दिया होता है उसको दूसरे प्रकार के मात्रक में जब बदलना होता है तो वो वाली सारी चीज़ें आप लगभग जो है मान के चलो कि 80% यहाँ पर समझ जाओगे। जो 20% रहेगा वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा अगला सवाल है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान को मिलीग्राम तथा माइक्रोग्राम में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल है 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, इसको चेंज करना है मिलीग्राम में और दूसरा है माइक्रोग्राम। ये दो चीज़ों में हमें बदलना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 किलोग्राम को बदल लेते हैं ग्राम में। तो हमारा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 2000 ग्राम टोटल हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा 1 ग्राम आ गया। हमें पता है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 10 के घात में -3 ग्राम होता है। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोग्राम में क्या आ गया, माइक्रो आ गया और एक क्या है, एक भौतिक राशि आ गई। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 के घात में -6। तो हमारा इसका मान क्या हो जाएगा, 10 के घात में -6 ग्राम। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियोज़ में, पीछे की वीडियोज़ में हमने चर्चा कर रखी है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे आपका मिली हो जाएगा 10 के घात में -3, तो ग्राम लगा है तो 10 के घात में -3 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चाहिए कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा। यहाँ पर जो है देखो 1 मिलीग्राम है, ये 1 मिलीग्राम है। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम में mg इसको लिखते हैं शॉर्ट में, 10 के घात में -3 ग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम है सबसे पहले बदलना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 के घात में -3 ग्राम बराबर 1 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1/10 के घात में -3 मिलीग्राम। और यहाँ से जो है ये ऊपर जाएगा तो हमारा आ जाएगा 10 के घात में 3 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम में हमारा इतना आ गया। तो सेम चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हटाएंगे 2000, हमारा ये आंकिक मान सेम रहेगा। 1 इसको हम लिख सकते हैं गुणे 1 ग्राम, और 1 ग्राम का हमारा क्या मान है, 10 के घात में 3 मिलीग्राम। तो 2000 गुणे 10 के घात में 3, ये 3 है मिलीग्राम। अब ये कितना हो जाएगा, ये है 2 गुणे 10 के घात में 3, 2000 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात में 3 है। तो हमारा टोटल हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात में 3 गुणे 10 के घात में 3, और यह है हमारा मिलीग्राम। यहाँ से आ जाएगा, ये 3 घात है 3 घात है जुड़ जाएगा, तो 2 गुणे 10 के घात में 6 मिलीग्राम हो जाएगा। तो आपका एक सवाल इसमें हो गया कि हमें 2 किलोग्राम को मिलीग्राम में जो बदलना था हो जाएगा 2 गुणे 10 के घात में 6 मिलीग्राम। अब इसी में जो है हमारा दूसरा सवाल है कि माइक्रोग्राम में भी बदलना है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ तक तो हमारी सेम रहेगी कि 2000 गुणे 1 ग्राम। हमें क्या करना पड़ेगा कि माइक्रोग्राम और ग्राम में क्या संबंध होता है उसको निकालना पड़ेगा। तो माइक्रोग्राम को मैं इस तरह से लिखूँगा शॉर्ट में। ठीक है, माइक्रोग्राम। ठीक है, तो 1 माइक्रोग्राम में हमें पता है कितना है, 10 के घात में -6 ग्राम है। ग्राम को हम स्मॉल जी से दिखाते हैं तो हो जाएगा ग्राम। हमें क्या चाहिए कि 1 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 घात में -6 ग्राम बराबर 1 माइक्रोग्राम। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 घात में -6, इसको यहाँ से निकालना, 1 ग्राम बराबर 1/10 घात में -6 माइक्रोग्राम। अब ये बराबर 10 घात में 6 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे, 2000 यानी 2 गुणे 10 के घात में 3 गुणे 1 ग्राम में 10 के घात में 6 माइक्रोग्राम है, तो 10 के घात में 6 माइक्रोग्राम। अब ये जो है घात आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 के घात में 9 माइक्रोग्राम। ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ लोगों को यहाँ पर जो कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम 1 ग्राम का मान कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक और तरीका मैं यहाँ पर बता देता हूँ
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये ऊपर वाला। ठीक है, अब नीचे से इसको हम बताते हैं। अब देखो हमें 10 घात में ऋण 6 ग्राम है, इसको हमें अगर 1 ग्राम बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर 10 घात में m गुणे 10 की घात में n होता है तो ये क्या होता है, घात आपस में जुड़ जाता है m प्लस n। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 घात होता है उसका मान 1 होता है। तो अगर हम क्या करें, किसी तरह से 10 की घात में 10 की घात में 0 कर दें तो हमारा ये हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 ग्राम आ जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इधर भी 10 की घात में 6 से गुणा किया। तो अब बराबर रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 1 माइक्रोग्राम है, इधर भी 10 की घात में 6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर ले रखी है, ये चीज़ को यहाँ पर क्या किया, दोनों तरफ 10 घात में 6 से गुणा किया, तब ये चीज़ बराबर होगा। अब ये ऋण 6 और ये धन 6, यही वाला चीज़ हो जाएगा 10 घात में m प्लस n, और यहाँ से आ जाएगा m प्लस n, यानी कि 10 घात में ऋण 6 धन 6 बराबर 10 घात में 0, और 10 की घात में 0 का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1 ग्राम बराबर ये 10 की घात में 6 माइक्रोग्राम हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये दूसरा तरीका है कि आप जो है इस तरह से माइक्रोग्राम और ग्राम को आपस में बदल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें हल करना है। अब हमारा इसमें अगला सवाल है कि एक बैक्टीरिया की त्रिज्या है 20 माइक्रोन। ठीक है, 20 माइक्रोन है। माइक्रोन क्या है, माइक्रोन लंबाई का मात्रक होता है। ठीक है, और एक माइक्रोन में क्या होता है हमारा 10 के घात में ऋण 6 मीटर होता है। ठीक है, ये चीज़ है, आपने ये चीज़ पहले देख रखी, 10 के घात में ऋण 6 है। तो हमें क्या बोला कि 20 माइक्रोन है उसकी त्रिज्या, यानी कि बैक्टीरिया कुछ जो है इस तरह से एक जो है सर्कल मान सकते हो, एक वृत्त मान सकते हो, उस तरह से है। ठीक है, और उसमें क्या बोल रखा है कि त्रिज्या जो है उसकी 20 माइक्रोन, यानी कि ये जो है जो केंद्र और ये जो परिधि के बीच की दूरी है कितनी है, 20 माइक्रोन है, त्रिज्या मिल गई। फिर क्या बोल रहा है कि 1 मिलीमीटर लंबाई में ऐसे कितने बैक्टीरिया एक दूसरे से सटा कर रखे जा सकते हैं। तो 1 मिलीमीटर, अब देखो ये माइक्रोन है, माइक्रोन छोटा होता है, मिलीमीटर बड़ा होता है। मैं इसको कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाता हूँ जिससे कि हमें चीज़ें आसानी से समझ में आए। 1 मिलीमीटर बोल रखा है, अब इसमें जो है माइक्रोन का क्या मान आएगा, 20 गुणे 10 की घात में ऋण 6 मीटर। ये क्या आ जाएगा, 2 गुणे 10 की घात में ऋण 5 मीटर। ये जो है त्रिज्या है, यानी कि ये वाली दूरी है। जब आप इस 1 मिलीमीटर में, इस 1 मिलीमीटर वाली दूरी में, 1 मिलीमीटर वाली दूरी में जब आप इस तरह से बैक्टीरिया को रखोगे तो कितनी दूरी एक बैक्टीरिया घेरेगा, पूरे जो है व्यास के बराबर, ये वाला जो व्यास है, यानी कि कितनी दूरी वो टोटल घेरेगा, तो 2 गुणे 10 की घात में ऋण 5 मीटर। ये मैंने 2 का गुणा क्यों किया है, क्योंकि जो है आपका जो भी वृत्त होता है उसमें जो व्यास की दूरी होती है क्या होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, ये इतनी जो है त्रिज्या होती है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या हो जाएगी, और ये पूरा जो केंद्र से होकर के यहाँ तक जाता है हो जाता है व्यास। व्यास जो होता है इस त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या का 2 गुना व्यास हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो है 2 गुना दूरी अब घेर लिया, इसलिए 2 का गुणा किया, तो टोटल क्या आ जाएगा, 4 गुणे 10 की घात में ऋण 5 मीटर एक बैक्टीरिया दूरी घेरेगा। तो कितने बैक्टीरिया ऐसे आएंगे 1 मिलीमीटर में, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मिलीमीटर में भाग देना पड़ेगा कितने से, 4 गुणे 10 की घात में ऋण 5 मीटर का। ठीक है, ये अभी क्या है मिलीमीटर में, मिलीमीटर हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है ये मीटर में है। तो 1 मिलीमीटर में क्या हो जाएगा, कितना मीटर, एक आपको पता है मिली का मान क्या होता है, 10 घात में ऋण 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 घात में ऋण 3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 घात में ऋण 3। तो अब क्या बचेगा, 1/4 गुणे में 10 की घात में ऋण 3 धन 5, और ये बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे 10 की घात में 2। और ये पूरा जब यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा, ऊपर आ जाएगा 100/4, और ये हो जाएगा 25। यानी कि ऐसे 25 बैक्टीरिया होंगे जिनको कि हम इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया कि मैंने क्यों यहाँ पर भाग किया है, तो एक चीज़ आप समझो कि हमें जो है ये चीज़ पता है कि 4 गुणे 10 के घात में ऋण 5
मीटर जो दूरी है वो कितना बैक्टीरिया ले रहा है, 1 बैक्टीरिया। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 मीटर दूरी जो है, 1 मीटर अगर दूरी ले रहा है कोई बैक्टीरिया, या फिर 1 मीटर टोटल दूरी है तो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो 1/4 गुणे 10⁻5 मीटर। तो ऐसे ही अगर मैं 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻3 मीटर में रखने के लिए बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 मीटर में कितने होंगे, तो 1/4 गुणे 10⁻5 मीटर और गुणे 10⁻3 मीटर। तो यही चीज़ है, सेम चीज़। अब देखो यहाँ पर 10⁻3 और बटा में 4 गुणे 10⁻3 मीटर, सॉरी ऋण 5 मीटर। तो इसी को हमें हल करने के बाद से कितना आ गया, 25 आ गया। यानी कि इस 1 मिलीमीटर वाली दूरी में 25 बैक्टीरिया इस तरह से रखे जा सकते हैं। अब इसमें हमारा अगला सवाल है कि 1 किलोग्राम जल का आयतन 1 लीटर होता है, तो 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या बताया कि 1 जो किलोग्राम जल है उसका आयतन कितना है, इसका आयतन है 1 लीटर, ठीक है। यानी कि 1 लीटर 1 किलोग्राम के बराबर है। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि 1000 जो ग्राम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1000 ये हो जाएगा मिलीलीटर के ml, ठीक है। मिलीलीटर इसको लिखते हैं शॉर्ट में ml। यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 ग्राम जो है वो बराबर है किसके, 1 मिलीलीटर के बराबर है। अब बोला क्या है आगे सवाल में कि 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करना है। तो ये क्या है, यहाँ पर था 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान है 1 किलोग्राम है, और यहाँ पर क्या है 1 मिलीलीटर जो जल है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि जो 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान है वो कितना है, 1 ग्राम है। एक बार फिर सवाल हम पढ़ लेते हैं, सवाल को आपको समझ में आ जाना चाहिए। 1 किलोग्राम जल का आयतन 1 लीटर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बस बता रखा है कि 1 किलोग्राम जो जल है उसका आयतन क्या है, 1 लीटर है। और फिर बोल रहा है कि 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। तो हमारा इतना छोटा सा सवाल है ये हल हो गया। अब हमारा अगला सवाल है कि जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन तथा बैक्टीरिया का आकार 10⁵5 एंगस्ट्रॉम की कोटि का होता है। कोटि का मतलब कि उसके आसपास रहेगा। जैसे क्या है कि 10⁵5 कोटि का मैंने बोल दिया, एंगस्ट्रॉम की कोटि का बोल दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि 2 गुणे 10⁵5 एंगस्ट्रॉम हो, या फिर 3 गुणे 10⁵5 एंगस्ट्रॉम हो। इस तरह से जो है इसकी कोटि का होता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब ये जो है इतना बड़ा नहीं हो सकता कि 10 गुणे 10⁵5 एंगस्ट्रॉम तब ये 10⁻6 हो जाएगा, तो इतना नहीं जाना चाहिए। ये लगभग जो है 5 गुणे 4 गुणे, ठीक है, ये 10⁻5 एंगस्ट्रॉम ये सब जब रहता है तो इसको हम बोलते हैं 10⁻5 की कोटि का है। तो यहाँ पर बोला क्या है, जीवाणु का आकार जो है 1 माइक्रोन है, तो हम लिख लेते हैं इसका आकार बोल रहा है 1 माइक्रोन। बैक्टीरिया का बोल रहा है 10⁵5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया गलत लिख रखा है, यहाँ पर बड़ी मात्रा होती है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफ़ी है इतना। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि बैक्टीरिया जीवाणु की लंबाई में कितना गुना बड़ा होता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई में ये जो है कितना गुना बड़ा है, तो हमें सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। ये कितना मीटर होगा, 10⁵5 गुणे 10⁻10 मीटर बराबर 10⁻5 मीटर। अब देखो जो लंबाई, जैसे अगर हम यहाँ पर जब घात धनात्मक होती है तो जिसका जो है घात बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 10⁻5 और 10⁻6 में पूछूं कौन सी बड़ी है, तो जिसकी घात बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी, यानी यह संख्या बड़ी होगी। लेकिन जैसे ही ऋणात्मक घात आती है इसमें हम क्या देखते हैं कि जिसकी जो है घात छोटी है वही संख्या बड़ी होगी, यानी कि घात कौन सी छोटी है, मतलब ऋण 5 और ये ऋण 6। तो ये जो यहाँ पर ऋण 5 आप दिख रहा है कि 5 क्या है, 5 6 से छोटा है, ठीक है। तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो अब क्या दिख रहा है आपको कि ये जो है बैक्टीरिया का आकार क्या है, बड़ा है। अगर यहाँ पर ये नहीं भी बोलता कि बैक्टीरिया जो है जीवाणु से लंबाई में कितना गुना बड़ा है, तो आपको तब भी यहाँ पर समझ में आ जाता कि ये जो है बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो पूछा है कि कितना गुना ये बड़ा है, तो कितना गुना बड़ा है ये चीज़ आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है आपको भाग देना पड़ेगा। बैक्टीरिया का जो आकार है उसमें जो है 10⁻6 यानी कि जीवाणु का आकार है उससे भाग देना पड़ेगा।
इसका कहने का मतलब कुछ इस तरह से समझो कि अगर ए जो है बैक्टीरिया ये इस तरह से बड़ा सा है, ठीक है, और ए जो है कोई जीवाणु है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो है इसका कितना गुना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको हम अलग अलग ऐसे ऐसे बांट करके चेक करेंगे। तो यही हम भाग इसको दे करके देखेंगे। तो यहाँ पर ऋण 5 और धन 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि बैक्टीरिया जो है 10 गुना बड़ा है जीवाणु के आकार से। तो ये हमारा सवाल इस तरह से हल हो जाएगा। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सवाल को हल करेंगे तो आपका मात्रक सेम होना चाहिए। अगर मात्रक आपने बदल दिया, ठीक है, यहाँ पर अगर मीटर कर दिया, यहाँ पर मिलीमीटर या कोई और मात्रक रख दिया, तो आपका पूरा का पूरा जो उत्तर होगा वो गलत आ जाएगा। आपको हमेशा जो है सेम मात्रक में जो भी गणना करनी होगी, कैलकुलेशन करनी होगी, वो करना है, ठीक है। तो आई होप जो है आपको एक जो भी सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए वो समझ में आए हैं। और अगर कोई भी यहाँ पर डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।